अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आज शहबाज हुकूमत के साथ जो हो गया है वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और शहबाज शरीफ साहब ने तो बिल्कुल नहीं सोचा होगा, बल्कि इसके बाद वो सोच रहे होंगे कि काश मैं वजीर आजम ना बनता, वजारत उज़्मा की कुर्सी पर ना बैठता। क्योंकि ये वजारत उज़्मा की कुर्सी नहीं है, ये अंगारों की सेज है। आज शहबाज शरीफ साहब खुद को सबसे ज्यादा बेबस तस्वुर कर रहे हैं, बल्कि पूरी शहबाज हुकूमत जो है वो बेबस हो गई है और पीपल्स पार्टी साइड पे होके खड़ी हो गई है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने, इमरान खान ने जेल में बैठकर हुकूमत को नाकों चने चबवा दिए हैं। ये मुहावरा आपने सुना होगा। अब हकीकत भी सामने आ गई है। अब क्या पेशरफ्त हुई है, क्या हुआ है और इमरान खान साहब ने क्या किया है, एक एक चीज आपको बताऊंगा। और आप सुनकर और देखकर इस हुकूमत की, यानी हुक्मरानी करने वालों की बेबसी पर तरस खाएंगे। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि हुकूमत ने इस सोशल मीडिया का गला घोंटने का पूरा इंतजाम कर लिया है, बल्कि कार्रवाई डालना शुरू कर दी है। ये चैनल कब तक चलता है, हमारा साथ कब तक रहता है, कुछ पता नहीं है। कब क्रैकडाउन शुरू हो जाता है, कुछ पता नहीं है। क्योंकि हम सच बोल रहे हैं और सच बहुत कड़वा होता है, सच बर्दाश्त नहीं होता। इस हुकूमत से भी सच बर्दाश्त नहीं हो रहा। लिहाजा पीका एक्ट लागू कर दिया गया है जी, असेंबली से आज, और सेनेट से भी मंजूर करा लिया गया है। इस पर भी बात करेंगे, इसलिए जरूरी है कि जितना जल्दी हो सके इसको सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू भी इसी से करते हैं, पीका एक्ट से। तो जनाब, सेनेट से भी पीका एक्ट जो है वो हुकूमत ने मंजूर करा लिया है। और आपको बताता चलूं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो या फिर पीएमएलएन हो, ये एक ही पेज पर होते हैं ऐसे मामले में जो इनके मफाद के खिलाफ हो। जैसे मीडिया है, सहाफी है। अब सहाफी किसी को भी पसंद नहीं है, कोई भी पॉलिटिशियन हो उसको सहाफी का बोलना पसंद नहीं होता। और फिर इन सब पार्टियों से जो बड़ी पार्टी है उसको तो बिल्कुल ही नहीं पसंद। अब पीका एक्ट का कानून जब ये बिल सेनेट में पेश किया गया, तो जो ओपोजिशन लीडर हैं जनाब, ओपोजिशन के जो चेयरमैन हैं सेनेटर फैसल सलीम या फैसल करीम, ऐसा कोई नाम है, उन्होंने भी मंजूर कर लिया। और उसके बाद फिर पीटीआई एहतजाज कर रही थी और पीपल्स पार्टी जिन्होंने जो इसका हिस्सा थी उसने अलग से जनाब वो फिर पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर दी। तो बहरहाल ये कानून अब लागू हो चुका है। अब हम सोशल मीडिया पर बैठकर भी अगर हुकूमत के खिलाफ तनकीद करेंगे हुकूमत पर, बाकी मीडिया को तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया है। लेकिन अब हम आपको अगर इनका असल चेहरा दिखाएंगे तो ये हमारी आवाज भी दबाने की कोशिश करेंगे। और ये बहरहाल हो चुका है। और ये उन्होंने कहा भी है, विफाकी वजीर है राना तनवीर, उन्होंने कहा है कि जी ये जो कानून बनाया जा रहा है ये साफियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ सोशल मीडिया को डील करेगा, क्योंकि सोशल मीडिया तो तनकीद करता है। खैर, असल और दूसरी जो खबर है वो ये खबर सुन लीजिए जी। हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात का चौथा दौर, पीटीआई का बायकॉट। पीटीआई ने जी, चौथा दौर था लेकिन पीटीआई ने शमूलियत नहीं की उसमें, दौर मुज़ाकरात में नहीं बैठी। पीटीआई ने जनाब साफ इनकार कर दिया है। और पीटीआई ने जो अपने मुतालबात रखे थे, पीटीआई ने कहा था कि भाई ये मुतालबात अगर हमारे नहीं माने जाते, यानी कि अगर आप कमीशन नहीं बनाते, तहकीकाती कमीशन, जुडिशल कमीशन अगर नहीं बनाते और हमारे लोगों को रिहा नहीं करते, तो ये मुज़ाकरात आगे नहीं चल सकते। सॉरी। खैर, पीटीआई ने तो कर दिया साफ इनकार। अब इनकार क्यों किया है, ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है, ये भी आपको बताऊंगा।
खैर स्पीकर कौमी असेंबली जो है अयाज सादिक, जो बेचारे इतने बेबस हैं, इनसे कहा जाता है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दो, मुज़ाकराती कमेटी कहती है तो ये कहते हैं जी ये मेरे इख्तियार में नहीं है। और आगे चल के एक और बात बताऊंगा, जो सबसे ज्यादा पीटीआई को गालियां देता था, सबसे ज्यादा, वो हस्ती भी आज झुक गई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। खैर जनाब, अयाज सादिक ने मुज़ाकरात को बचाने की एक और कोशिश करते हुए पीटीआई के रहनुमा असद कैसर से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और उन्हें मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत की दावत दी। ताहम पीटीआई ने मुज़ाकरात में शिरकत की कोई ठोस यकीनदहानी नहीं कराई। गुज़श्ता रोज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने ऐलान करते हुए स्पीकर को मुज़ाकरात में शिरकत न करने से आगाह कर दिया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो है सेनेटर इरफान सिद्दीकी, वो कहते हैं कि अगर पीटीआई मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनती तो स्पीकर कमेटी को तहलील कर देंगे। फिर वो कहते हैं नहीं जी 31 जनवरी तक वेट कर लेते हैं। और तहरीक इंसाफ जो है वो किसी सूरत मान नहीं रही है। अयाज सादिक साहब ने भी जब कॉल की तो इन्हें भी कोई खातिर खा कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया, कोई लिफ्ट नहीं करवाई गई। अब जनाब एक और हस्ती जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो है जी ख्वाजा आसिफ साहब। अब ख्वाजा आसिफ साहब पीटीआई से इतने डरे हुए थे कि ये कहते थे पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करो ही ना। ये मुज़ाकरात के सख्त खिलाफ थे। ये कहते थे मुज़ाकरात ना हो। क्यों? क्योंकि ये समझते थे कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। इमरान खान साहब बाहर आ गए तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे, उन्हें सानू नहीं छड़ना। फिर वो अपनी मुज़ाकराती टीम से कहते थे, वो अपनी पार्टी से, अपनी हुकूमत से कहते थे इमरान खान के साथ डील ना करो। वो जिन्होंने उनको वजीर दिफा बनाया उनसे कहते थे कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात ना करो। मुसलसल चीखते थे, शोर मचाते थे असेंबली में, फ्लोर ऑफ द हाउस, उससे बाहर, कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात ना करो। इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये बात के पक्के नहीं है, बात पर टिकते नहीं हैं। जेल के अंदर वादा कर लेंगे, मुज़ाकराती कमेटी में मुज़ाकरात के दौरान वादा कर लेंगे, बाद में मुकर जाएंगे। बाद में मुकर गए और हमारे लिए डंडा उठा लिया तो हम क्या करेंगे। अब वो क्या कहते हैं, अब वो ऊंट भी पहाड़ के नीचे आ चुका है। सुनिएगा जरा जी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान क्या कहते हैं। कहते हैं कि मुज़ाकरात के रास्ते बंद करना जमहूरियत की रूह के खिलाफ है। मुज़ाकरात के रास्ते बंद करना जमहूरियत की रूह के खिलाफ है। कहते हैं कि हालात जैसे भी हो मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकल ही आता है। पीटीआई ने अगर मुज़ाकरात में बैठने से इनकार किया है तो ये एक लाहासिल मश्क है, ये एक लाहासिल मश्क है। मुज़ाकरात के रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब मुज़ाकराती कमेटी के इजलास से कबल हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान इरफान सिद्दीकी ने जो कहा था वो तो खैर मैंने आपको बता दिया। अब बात यह है कि पीटीआई में इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है। दोस्तों पीटीआई में कॉन्फिडेंस यहां से आ रहा है कि जो अमेरिकी वफ्द पाकिस्तान आया हुआ है, जो मोहसिन नकवी का दौरा फ्लॉप हो रहा है, जो अमेरिका में सब कुछ बन रहा है, जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट पैगाम लेकर आए थे, वो सब पीटीआई को पता है। वो सब पीटीआई की, जो वहां की पीटीआई है उसकी मुशावरत से हो रहा है। वहां की पीटीआई यहां की पीटीआई को कॉन्फिडेंस दे रही है। उसी कॉन्फिडेंस की वजह से, उसी कॉन्फिडेंस के नतीजे में यहाँ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इमरान खान साहब जो है वो कॉन्फिडेंट है, हुकूमत को लिफ्ट नहीं करा रहे। हुकूमत को यह खतरा और खदशा है जिसके पेश नजर हुकूमत बिछती चली जा रही है, लेटती चली जा रही है। सबसे कट्टर मुखालिफ जो था ख्वाजा आसिफ, वो भी आज कह रहा है कि मुज़ाकरात होते रहे तो हल निकल ही आता है। ये आज इनकी हालत हो गई है। और एक और भी इशू है, वो ये कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा सड़कों पर आ रही है, दोबारा दमादम मस्त कलंदर होगा। लेकिन अब इस बार गंडापुर लीड नहीं करेंगे, कोई और लीड करेगा और वो ऐसा होगा कि जो सबको तहस नहस करके रख देगा। बल्कि उसने बड़ा ही खतरनाक प्लान कर लिया है।
मैं अभी इस्लामाबाद से आ रहा हूं, इस हवाले से अंदर की खबर लेकर आ रहा हूं, क्या वो प्लान कर रहे हैं ये खबर लेकर आ रहा हूं। अगले वीलॉग में इंशाल्लाह डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।